बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ना बल्कि सालों में, ना महीनों में, बल्कि उन्होंने दिनों में ई कॉमर्स में बहुत ही तरक्की की और नुमायां कामयाबी हासिल की। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमजा मलिक से। तो चलिए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या ई कॉमर्स स्टार्ट कैसे की जाती है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब कि आपने हमें पॉडकास्ट में बुलाया। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि ई कॉमर्स होता क्या है असल में। ई कॉमर्स होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप कहीं भी बैठ के, किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी जगह पे बैठ के कुछ भी सेल कर सकते हो। अब इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने हैं, आपने गोल्ड प्रोडक्ट सेल करने हैं, आपने टॉयज सेल करने हैं, आपने मतलब एक्सेसरीज सेल करनी है। कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी जगह पे बैठ के कुछ भी सेल करना है ना, आपके पास वो ताकत है, वो स्ट्रेटेजी है। कहीं पे बैठ के आपने कुछ भी सेल कर दिया ना, इसका मतलब है ई कॉमर्स। ये चीज होती है ई कॉमर्स। अच्छा हमजा भाई, ई कॉमर्स करने के लिए कौन सी ऐसी मार्केट है जो बहुत ही अच्छी होगी, जो हमारी ऑडियंस के लिए बेस्ट होगी? देखें, ई कॉमर्स के लिए मार्केट आप पे डिपेंड करता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज कितनी है, आप अकाउंट कहाँ से ले सकते हैं। आपका जानने वाला कोई यूके में है या यूएसए में है, सऊदीया में है, बहरीन में है, जर्मनी में है, कतर में है, सऊदीया में है, कहाँ पे है ये डिपेंड करता है आप अकाउंट कहाँ का बनवा सकते हैं ईबे पर। या ये डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़ी मार्केट की तरफ मूव कर सकते हैं, यूके यूएसए। अगर उससे कम है तो आप दुबई सऊदीया में मूव कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। जो टॉप कंट्रीज हैं, मार्केट्स हैं, वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। यूके, यूएसए, ठीक है, यूएई, केएसए, बहरीन, जर्मनी, कतर, ये 8 टॉप मार्केट्स हैं जहाँ पे आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में पेमेंट कैसे लेते हैं? पेमेंट के लिए ना बेसिकली चीजें होती हैं, या तो आप कैश ऑन डिलीवरी लेते हो, ठीक है, मतलब आपने प्रोडक्ट भेज दिया है, ठीक है, जब वो कस्टमर रिसीव करेगा तो वो आपको पे करेगा। एक सीओडी होता है, कैश ऑन डिलीवरी। एक होता है एडवांस पेमेंट। आपने ना अपना बैंक अकाउंट इंटीग्रेट किया होता है आपने शॉपिफाई या ईबे अकाउंट के साथ, तो वो देन पेमेंट जो एडवांस आपके अकाउंट में आती है, देन आप वो ऑर्डर कंफर्म करते हैं। और ई कॉमर्स के लिए बेस्ट भी यही है कि आप एडवांस पेमेंट में जाओ। इसमें यह होता है कि अगर एडवांस पेमेंट आपके अकाउंट में आई है तो आप प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, तो वो परचेज खुद करें और अपना प्रॉफिट रखें, तो प्रोडक्ट दे दें। इसमें एडवांस पेमेंट में ना रिटर्न रेशो कम होते हैं, और सीओडी में ये होता है कि जब किसी ने पे ही नहीं किया होता तो वो पार्सल भी रिटर्न कर देते हैं। इसमें कस्टमर लापरवाही करता है। अच्छा हमजा भाई, सबसे बड़े ई कॉमर्स में चैलेंजेस क्या है, मुश्किलात क्या पेश आती हैं? ई कॉमर्स में ना ज़हीर सब जो बेसिकली चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं जो बिगिनर्स को फेस करने पड़ते हैं। तो जो टॉप है मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसकी वजह से बिगिनर्स या बहुत से लोग जो होते हैं वो ई कॉमर्स की फील्ड को खैर बात कह देते हैं, छोड़ देते हैं। इसमें ये होता है कि जब आपको फेक रिटर्न्स पड़ रही है ना, आपको कुरियर कंपनी बोलती है सर हमने पार्सल आपका आपके कस्टमर तक दिया था लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो ये लापरवाही होती है कुरियर कंपनी वालों की। तो इसमें नुकसान किसको पड़ता है? सेलर को, जो सेल कर रहा है, जिसने अपनी पैसे लगे हैं, जिसने अपनी एडवर्टाइजमेंट की है, उसको नुकसान पड़ रहा है, आपको नुकसान पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब लॉस होगा, रेगुलरली लॉस होता जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप ई कॉमर्स को खैराबाद क्या दोगे? ये बड़ा चैलेंज है। और इसमें कुछ ये होता है कि आपको एड चलाने के पैसे नहीं होते आपके पास, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने के, ठीक है, या कुछ लोग स्टार्ट कर लेते हैं, उनको प्रॉपर तरीका नहीं आता, उनको प्रॉपर किसी ने गाइड नहीं किया होता, वो ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट हो भी तो उनको तरीका नहीं आता कि स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे लेके चलनी है। ये बड़े चैलेंजेस हैं जो ई कॉमर्स की फील्ड में आपको देखने को मिलते हैं।